हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप का आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.7। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, कोन के बारे में सबसे पहले देख लो। कोन क्या होता है? ये कोन, ठीक है। इसका जो ये हाइट है h और ये r है। ये हाइट h और ये r रेडियस, ये रेडियस है। और ये लेंथ को स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो स्लैंट हाइट, तो ये क्या हो रहा है? देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ये h है, ये l है और ये r है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर बना है। तो यहां पर पाइथागोरस लग जाएगा। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर एच और आर मालूम है, स्लैंट हाइट का जरूरत पड़े तो स्लैंट हाइट इसका पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर रूट लग जाएगा। एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये जब सरफेस एरिया फाइंड करना रहता तब उसमें जरूरत पड़ता, ठीक है। सरफेस एरिया या वॉल्यूम क्या होता है? देखो, जैसे ये वॉल्यूम, अच्छा, इसका वॉल्यूम जो होता है, कोन का वॉल्यूम जो होता है, सिलेंडर का 1/3 होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए कोन, कोन का वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 होता है। तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम, तो कोन का 1/3 होता है 1/। अच्छा, ये तो हो गया वॉल्यूम। अब देखते हैं इसका सरफेस एरिया क्या होता है, कट सरफेस। जैसे ये कोन, ठीक है, ये पेज को क्या किया, ऐसा मोड़ के मैं अगर एक कोन बनाऊं, ऐसा अगर एक कोन मैं बना दिया हूं, तो ये कोन को बनाने में जितना कागज जरूरत पड़ा है, ये इसका कट सरफेस एरिया, ठीक है। ये कागज का एरिया जितना है, ये इसका कट सरफेस एरिया होगा। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ये कोन का? जैसे ये कोन है ना, ये कट सरफेस एरिया है। अगर ये ढक्कन लगा दूं, यहां पर एक सर्कुलर सर्कल का ढक्कन लगा दूं, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाए, ठीक है। तो कट सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होता है? ये तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर इज कट सरफेस एरिया। कट सरफेस ऑफ ए कोन इज इक्वल टू होता है पाई आर एल, ठीक है। एल माने स्लैंट हाइट, ये होता है कट सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में देखो, ये ढक्कन भी चाहिए, माने यहां पर पाई आर एल के साथ प्लस पाई आर स्क्वायर कर दोगे, तो पाई आर कॉमन निकल जाएगा और एल प्लस आर बचेगा। तो ये है टोटल सरफेस एरिया। ये कट सरफेस एरिया पाई आर एल और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन होता है पाई आर आर प्लस एल, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में चले आओ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। रेडियस और हाइट दे दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन, फर्स्ट का फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू, आर स्क्वायर, आर कितना है 6, तो ये हो गया 6 इंटू 6 और हाइट दे दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 से 7 को कैंसिल कर दिए, 3 से कैंसिल कर दिए, 2 आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 22 इंटू 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 264 इज इक्वल टू 264, और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसी का और एक तो सेकंड भी दिया है, सेकंड को भी देख लेते हैं। इसमें रेडियस 3.5 दे दिया है, हाइट 12 दे दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन
इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब भी बनाओगे, जितने बार बनाओगे उतने बार फॉर्मूला को लिखा करो। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 और आर है हमारे पास 3.5 इंटू 3.5 इंटू 12, हाइट दे दिया है 12। तो 7 से कैंसिल करेंगे 3.5 को तो 0.7, 3 से कैंसिल करेंगे 12 को तो ये होगा 4। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 15.4 सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कोनिकल वेसल विथ रेडियस दे दिया है, स्लैंट हाइट दे दिया। कैपेसिटी माने क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कौन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच चाहिए, पर हमको दिया क्या है इसमें? आर तो दिया है रेडियस, और स्लैंट हाइट दिया माने एल दिया है। इसके पहले जैसे मैं बताया रिलेशन क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये एच है, ये एल है और ये आर है, तो राइट एंगल में ये होगा। तो हमको एच चाहिए, एल और आर दे दिया, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? आर इधर शिफ्ट होगा तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यही होगा, और स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर रूट लगेगा। तो ऐसा करके हमको एच फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक, तो देखो रेडियस दे दिया 7, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, प्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, h इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये होगा। ठीक, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 माइनस 49, तो 49 इसमें माइनस करोगे, देखो 625 में से 49 माइनस करोगे तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5, 576। ये हो जाएगा अंडर रूट 576। ये किसका होता है? 24 का स्क्वायर रूट होता है। अच्छा, अब ये 24 सेंटीमीटर ये आ गया। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ ए कोन या वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ वेसल लिख लो, ठीक है, तो भी चलेगा। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना दिया है? 7, 7 इंटू 7 इंटू हाइट है इसका 24, तो 7 7 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल कर दिए 8 आ गया। इसको हमको मिलेगा 1232 और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको लीटर में चेंज करना है। लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1232 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, मीन्स ये हो गया 1.232 लीटर। ये आ गया आंसर। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड का सेकंड, एच दे दिया है और स्लैंट हाइट एच इज इक्वल टू 12 और एल इज इक्वल टू दे दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो हमको आर चाहिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल 13 स्क्वायर माइनस एच है 12 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12
का स्क्वायर 144, ये 12 का स्क्वायर। तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25, रूट 25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे दिख रहा है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये आर फाइंड हो गया, आर 5 सेंटीमीटर। अब हमको इसको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन या वर्कल गिवन वर्कल इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई 22/7, यही फॉर्मूला लगेगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास है, ये अभी फाइंड किए 5 इंटू 5 आर स्क्वायर, और एच है हमारे पास 12। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 से ये कैंसिल होगा 4, और ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2200/7, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर कर रहा हूं 2200 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1/1000 कर देंगे, तो ये लीटर में चेंज हो गया। 0 कैंसिल हो गए, तो और यहां पर 22, अच्छा ये कैंसिल कर देता हूं 2 से, तो 11, और यहां पर 5, तो ये हो जाएगा 11/5, 7 का 35, 11/35 लीटर। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The height of a cone is 15 centimeter if its volume is 1570 centimeter cube. Find the radius of base. पाई का वैल्यू दे दिया है 3.14। तो हमको क्या क्या दे दिया है इसमें, कोन का हाइट दे दिया है, हाइट दे दिया है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन दे दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और फाइंड करना बोला है हमको रेडियस, आर इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम को वॉल्यूम के फॉर्मूला के इक्वल कर दो। वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम का फॉर्मूला के इक्वल कर लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570। ठीक, तो ये हो गया 1/3 इंटू 3.14, पाई का वैल्यू रख दिया है। आर है हमारे पास, फाइंड करना है, आर स्क्वायर इंटू हाइट दे दिया है हमको 15 इज इक्वल टू 1570। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570, और सी आ जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 15, ये आ गया नीचे। 3 से कैंसिल कर देंगे 5 को 15 को, तो आएगा 5, यहाँ पॉइंट हटा देते हैं, तो यहाँ पर 100, तो 314 5 सा, ये हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा 5 सा। ठीक है, तो 5 कैंसिल हो गया, 100 बचा है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, देयरफॉर आर इज इक्वल टू रूट 100, तो आर का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। If the volume of a right circular cone of height 9 cm is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base. सेम वैसी है, पहले रेडियस बोला था, अभी डायमीटर बोला है ना। और हमको दे दिया है इसमें हाइट दे दिया है, पहले जैसे ही हाइट इज इक्वल टू 9, हाइट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू
48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और डायमीटर इज इक्वल टू फाइंड करने बोला है हमको। ठीक, रेडियस का डबल डायमीटर होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वॉल्यूम दे दिया है, इसके फॉर्मूला को इक्वल कर लो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई। पाई पाई कैंसिल होगा, बाद में कैंसिल करेंगे। अभी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू हमको दे दिया है 9, पुट कर दिए। 480 पाई सबको शिफ्ट कर देते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 पाई डिवाइडेड बाई 3 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, और पाई और 9 नीचे आ जाएगा। पाई और 9 नीचे आ गया। पाई पाई कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल कर दिए 9 को, 3 से 48 को कैंसिल करेंगे 16। तो r इज इक्वल टू 16 का रूट लगा देंगे, स्क्वायर हटेगा, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। और डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो 2 इंटू आर है 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर डायमीटर आ गया। ये आ गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter depth. What is the capacity of capacity in kiloliter? ठीक है, कोई कोन का कैपेसिटी मींस वॉल्यूम फाइंड करना है हमको। देखो क्या क्या दिया है, डायमीटर दे दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू 3.5 मीटर। 3.5 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3.5 बाई 2 मीटर, ये हो गया। और हमको डेप्थ दे दिया है, माने हाइट इज इक्वल टू दे दिया है 12 मीटर, और वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट, वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पिट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर है हमारे पास 3.5 बाई 2 इंटू 3.5 बाई 2, और हाइट दे दिया है 12। तो देखो 3 2 2 4, 4 3 12, 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 2 4, 12 पूरा कैंसिल हो गया। 7 से कैंसिल कर दिए 0.5, 0.5 इंटू 22 हो जाएगा 11 इंटू 3.5, ये हो जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब जो होता है वो खुद किलोलीटर में होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा यहां पर लिख दो कि 38.5 किलो लीटर, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन is 9856 centimeter cube if the diameter of base is 28 centimeter। फाइंड करना है, 3 चीज फाइंड करना है हमको, हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एंड कट सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो हमको दिया क्या क्या है, ये वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 9856 और सेंटीमीटर क्यूब, और डायमीटर दिया है सेंटीमीटर क्यूब, और डायमीटर इज इक्वल टू हमको दे दिया है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस इज इक्वल टू इसका हो जाएगा, उसे डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। हमको फाइंड क्या करना है, एच फाइंड करना है, स्लैंट हाइट फाइंड करना है, माने एच एल और कट सरफेस एरिया।
कट सरफेस एरिया इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है कोन का। तो वॉल्यूम दे दिया है, तो वॉल्यूम को वॉल्यूम के फॉर्मूला के इक्वल कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन, ठीक है, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम के फॉर्मूला के इक्वल कर लो। वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू, मालूम है आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर दे दिया है 14 एच फाइंड करना है 9856। तो h इज इक्वल टू 9856 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 3 और 7 ऊपर चले जाएगा और नीचे आ जाएंगे 22 14 14, 22 इंटू 40 इंटू 40, ठीक है। तो इसको कैंसिल करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा आंसर 48 और हमको दे रहा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये था फर्स्ट वाला। अब इसमें सेकेंड हमको क्या बोला है, क्या फाइंड करने के लिए, स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो कोन में ये क्या होता है, राइट एंगल में ये हाइट होता है, ये आर होता है, ये एल होता है स्लैंट हाइट। तो पाइथागोरस लगाओगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एल का स्क्वायर को हटाओगे तो यहां पर रूट लगेगा, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट एच कितना है अभी हमने फाइंड किया है 48 स्क्वायर प्लस आर है हमारे पास आर 14 स्क्वायर। तो यहीं पर मैं लाइन से बना रहा हूं, 48 का स्क्वायर हो जाएगा 2304 होता है, प्लस 14 का होता है 196, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2500, ठीक है। 2500 इसका होगा 50 सेंटीमीटर, ये स्लैंट हाइट आ गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, थर्ड एक चीज और पूछा है, इसका हमको कट सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कट सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इक्वल टू पाई आर एल होता है, तो पाई 22/7 इंटू आर हमारे पास है 14 और एल हमने फाइंड किया है अभी 50, तो ये कैंसिल होगा 7 से 250 इंटू 200, तो ये हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a right triangle ABC with side 5 centimeter, 12 centimeter and 30 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है, ये एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, ये दे दिया है 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है राइट ट्रायंगल में, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा ये। तो बोला है इसको अगर इस तरफ से रोल करेंगे, ठीक है, अबाउट हाइट, हाइट को लेके अगर इस तरफ से उसको घुमा देंगे तो ये क्या होगा, इस तरह से एक तो कोन बनेगा, ठीक है। इस तरह से उसको ऊपर से पकड़ के अगर हम घुमाएंगे ऐसा, ठीक है, उस ट्रायंगल को, तो ऐसा एक कोन का शेप बनेगा, ठीक है। तो ये कोन का हमको वॉल्यूम फाइंड करने बोला। तो इसमें देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो इसमें हाइट क्या है, h इज इक्वल टू 12 और r इज इक्वल टू 5। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई, तो ऐसे ही रहने दो, कैंसिल होने वाला कोई है नहीं, 5 से 22 और 7, तो आर स्क्वायर, आर हमारे पास कितना है 5 इंटू 5, और हाइट है हमारे पास 12, तो 12, 4, 3 से कैंसिल करेंगे 12 को, तो 4 आएगा, 5 5 से 25 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 105 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, if the triangle ABC is in the question 7 above is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of the solid obtained. Find also the ratio of volume of the two solids obtained question 7 and 8. तो क्वेश्चन 7 तो हम बना लिए यहाँ पर, अब क्वेश्चन 8 में क्या बोला है, देखो ये था क्वेश्चन 7 हमारा, है ना, और क्वेश्चन 8 में क्या बोला है, ये जो ट्रायंगल है उसको अब हमको क्या करना है, इसके जो ये 5 है, ये 13 है, और ये 12 है, अब बोला है 5 को हाइट 5 लेना है, लेके इसको इस तरह से घुमा देना है, इसको अगर हम ऐसे घुमा दें, ठीक है, पकड़ के ऐसा घुमा दे तो ये एक कोण बनेगा, इस कोण का अब वॉल्यूम फाइंड करने बोला है, और इन दोनों का रेशियो फाइंड करने बोला, तो इसमें देखो अब हाइट रेडियस 12 हो जाएगा, रेडियस फिजिकली 12 हो जाएगा, और हाइट फिजिकली 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो अब इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, ये 8 क्वेश्चन, तो सेम वैसे ही वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला लगेगा, आर माने हमारे पास 12 इंटू 12 इंटू हाइट अभी हमारे पास 5 हो गया, तो 3 से कैंसिल करेंगे 12 को, 4 इंटू 5 20 इंटू 12, ये हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड करना बोला है, ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन नंबर इसमें आया था 100 पाई डिवाइडेड बाई क्वेश्चन नंबर 8 का 240 पाई, अच्छा ये पाई को यहां पर लिखना है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 to 8, पहले क्वेश्चन नंबर 7 को रखना है, फिर 8 को, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, और ये 2 से कैंसिल होगा 5, 2 से कैंसिल होगा 12, तो ये हो जाएगा 5/12, तो आंसर 5/12, दोनों जो वॉल्यूम निकलेगा उस वॉल्यूम का रेशियो 5/12, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered in canvas to protect it from rain. Find the area of canvas required. तो यहाँ पर हमको व्हीट का वॉल्यूम फाइंड करने बोला है, जैसे देखो ये व्हीट है, ठीक है, ये कोनिकल शेप का है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, इस वॉल्यूम के लिए हाइट चाहिए, ठीक है, और रेडियस चाहिए, हमको क्या क्या दे दिया है, इसका डायमीटर दे दिया है, डायमीटर d इज इक्वल टू 10.5 मीटर, ठीक है, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2 मीटर,
ये हो जाएगा रेडियस। और हमको इसमें दे दिया है हाइट की, दे दिया है h इज इक्वल टू 3 मीटर दिया है, ठीक है, h 3 मीटर दिया है, और रेडियस हमको 10.5 डिवाइडेड बाई 2 ये दिया है रेडियस, ठीक है। अच्छा, तो इससे वॉल्यूम तो फाइंड हो जाएगा। उसके बाद हमको इसका कितना कैनवास रिक्वायर्ड होगा उसको ढकने के लिए, ठीक है, वो विड्थ का जो हिप है उसको ढकने के लिए कितना कैनवास लगेगा, माने उसका कट सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो कट सरफेस एरिया के लिए क्या होगा, हमको एल फाइंड करना पड़ेगा, ये एल, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन या कोनिकल हिप, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर है हमारे पास 10.5/2 इंटू 10.5/2 और हाइट है 3 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा 22, 7 से कैंसिल होगा 105, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा 86.625, ठीक है, मीटर क्यूब। ये आ गया हमारा एक आंसर इसका जो वॉल्यूम फाइंड करने बोला, ठीक है। अब कितना कैनवास लगेगा इसको ढकने के लिए, इसको पूरा ढकने के लिए कितना कैनवास लगेगा, तो वो होगा कट सरफेस एरिया। तो कट सरफेस एरिया के लिए हमको एल फाइंड करना पड़ेगा। एल मालूम है आपको, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। और ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, एल इज इक्वल टू, तो एल फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माने 3 स्क्वायर प्लस, अच्छा, और रेडियस है 10.5/2 माने 5.25 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर 3 3 9 प्लस 525, इसका स्क्वायर हो जाएगा 275,625 और 4 नंबर बाद पॉइंट लगेगा ये, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 36.5625 और ये स्क्वायर रूट होता है 6.0467, इतना मीटर, ये स्लैंट हाइट आ गया। अब कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या फिर रिक्वायर्ड कैनवस, कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है। कैनवास जो होगा वो कट सरफेस एरिया हो, कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पाई 22/7 इंटू आर है हमारे पास 10.5 डिवाइडेड बाई 2 और एल अभी हमने फाइंड किया है 0.6.0467, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 99.77 मीटर स्क्वायर, ये आ गया आंसर।